बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। शहर कायद की रोशनियां लौटाने का मिशन, वज़ीर-ए-आज़म कराची में इन एक्शन। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में कराची कमेटी की बैठक, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला मुराद अली शाह, वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। कराची कमेटी के इजलास में शहर कायद के मसाइल पर तफसीली बातचीत हुई। इमरान खान ने बारिश से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादी जमातों और ताजरों से भी मिलेंगे। कराची की किस्मत बदलने के करीब 800 अरब रुपए के 50 से ज़ायद मंसूबों का ऐलान होगा। शहर की सफाई, नकासी आब, मास ट्रांजिट निज़ाम और सर्कुलर रेलवे शामिल। बारिश से मुतासरा कारोबारी तबके के लिए खुसूसी पैकेज का भी ऐलान किया जाएगा। कराची के शहरियों की वज़ीर-ए-आज़म से बड़ी उम्मीदें। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, आज कराची के लिए बड़ा दिन है, नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म कराची की रोशनियां लौटाने का ऐलान करेंगे। शिबली फराज कहते हैं, अवाम को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। असद उमर कहते हैं, शहबाज शरीफ कराची आए और सियासत करके वापस चले गए। कराची के लोग सियासत और बयानात नहीं, एक्शन देखना चाहते हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि इलेक्ट्रिक का टैरिफ नेपरा ने बढ़ाया। ऐसी सूरत हाल आ चुकी है कि हुकूमत के इलेक्ट्रिक का कंट्रोल ले ले। शेख रशीद कहते हैं, आज पाकिस्तान की सियासत में मुस्बत तब्दीली का दिन हो सकता है। अपोजिशन की APC टाइम टाइम फिश है। वज़ीर रेलवे कहते हैं, खतरा हुकूमत को नहीं अपोजिशन को है। शेख रशीद कहते हैं, नवाज शरीफ ना आए तो नून में से शीन लीग निकल जाएगी। नवाज शरीफ ने वतन वापसी से मुताल्लिक मुशावरत मुकम्मल कर ली। नवाज शरीफ का वतन वापस ना आने का इम्कान। खानदान और पार्टी क़यादत ने पहले ही इलाज का मशवरा दे दिया। अदालत में नवाज शरीफ की मेडिकल की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। PCB ने अंडर 19 ट्रायल्स के लिए 291 नौजवान क्रिकेटर्स को मदऊ कर लिया। ट्रायल्स 11 से 19 सितंबर तक लाहौर, कराची, एबटाबाद, मुल्तान और कोयटा में होंगे। बरतानवी एथलीट ने 37 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। डायमंड लीग में मोहम्मद मुख्तार फराह ने 1 घंटे में सबसे ज्यादा फासला तय किया। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। शिया उलमा कौंसिल शुमाली पंजाब के सदर सैयद सब्तैन हैदर सब्ज़वारी का दौरा साहिवाल, सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल शिया उलमा कौंसिल शुमाली पंजाब के सदर सैयद सब्तैन हैदर सब्ज़वारी ने दौरा साहिवाल के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हम सूडान में कुरान मजीद की बेहुरमती और फ्रांस के मैगज़ीन में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन अमीज़ के ख़िलाफ़ खाकों की इशाअत की शदीद मज़म्मत करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें शदीद तवज़ात हैं कि पंजाब की बदमस्तहाती CCD को सोशल मीडिया को चेक करने, मुकदमा दर्ज करने का अख्तियार दिया गया है। इससे पहले CCD की कार्रवाइयाँ अवाम के लिए खौफ की अलामत बन चुकी हैं और उन्हें दहशतगर्द नज़र नहीं आते, बल्कि शरीफ शहरियों को धमकियाँ देना, उन्हें अगवा करने के बाद झूठे मुकदमात में मुलव्वस करना इनका काम बन चुका है और इस किस्म के वाक़यात में इजाफ़ा हो चुका है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिन उलमा और ज़ाकिरीन को गिरफ़्तार किया गया है उन्हें फौरी तौर पर रहा किया जाए और मुकदमात को वापस लिया जाए। उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इस मौके पर मौलाना जाफ़र अब्बास नकवी, मिर्ज़ा तकी अली, साजिद हुसैन नकवी, मौलाना राय ज़फ़र अली और दीगर कई एक अफराद भी मौजूद थे। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, हक न्यूज़। तहसील अस्पताल डिग्री के ज़ेरे एहतमाम एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। डिग्री में होने वाली हालिया तूफ़ानी बारिशों के बाद तहसील डिग्री के नवाई इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने के खदशे के पेश नज़र तहसील अस्पताल डिग्री के ज़ेर एहतमाम मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया।
इस सिलसिले में डिगरी के नवाई गांव खान मोहम्मद कलोई दे 186 में मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें गांव शेर खान कलोई, गांव चौधरी सजाद, गांव ईसा खान कलोई, गांव हाजी उस्मान मेहर समेत दिगर गांवों के 300 से जायद मरीजों का मुआयना किया गया और मुफ्त ओदियात फराहम की गई। इस मौके पर MS तालका अस्पताल डिगरी डॉक्टर हबीबुल्लाह मेमन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बारिश से मुतासर अफराद के लिए तालका अस्पताल डिगरी की जानिब से एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसका मकसद बारिश से मुतासर बस्तियों में मौजूद सैकड़ों अफराद का मुआयना करना है और जो बारिश के बायस मुतासर हुए हैं, जबकि हम इन अफराद को तालका अस्पताल डिगरी की जानिब से फ्री ओदियात फराहम कर रहे हैं। जबकि खान मोहम्मद कलोई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि MS तालका अस्पताल डिगरी डॉक्टर हबीबुल्लाह मेमन के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने यहाँ मेडिकल कैंप का इनकाद किया। ज़ैरुल आबदीन, हक न्यूज़, डिगरी। थुल में दौरान चेकिंग मुसल्लह अफराद की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, ASI अब्दुल रज़ाक शहीद। तफसीलात जानते हैं जाहिद हुसैन बलोच की इस रिपोर्ट में। थुल के मौला इमाम अली शाह में पुलिस चेकिंग कर रही थी तो दौरान चेकिंग पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया तो नामालूम मसला मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अब्दुल रज़ाक बलोच शदीद जख्मी हुआ, जिसको इलाका मकिंग फौरी तौर पर THQ अस्पताल थुल ले गई, जहाँ जख्मी ASI दौरान इलाज शहीद हो गए। वाक़े की खबर शहर में फैलने पर शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद THQ अस्पताल थुल पहुँच गई। ज़रूरी कार्रवाई के बाद नाश वर्षा के हवाले कर दी गई। पुलिस ने नाकाबंदी करके मुलज़िमों की तलाश शुरू कर दी है। दूसरी जानब DIG लाड़काना के नोटिस लेने के बाद SSP जकवा तारिक नवाज ने थुल पहुंचकर शहीद ASI अब्दुल रज़ाक की वर्षा से मालूमात ली और पुलिस एहलकारों से हक़ाइक़ जाने। उसके बाद SSP तारिक नवाज ने भारी नफरी के हमरा गाँव हाजी मोहम्मद उमर कंडरानी पर कार्रवाई करते हुए गाँव के 15 अफराद, 30 औरतों और 40 बच्चों को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया, जिसमें गाँव का मौजूद शख्स नबी बख्श कंडरानी भी शामिल है। दूसरी जानब SSP जकवा ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बताया कि शहीद ASI कि जवाबदारों की गिरफ्तारी तक चैन से नहीं बैठूंगा और जवाबदारों की गिरफ्तार होने तक थुल शहर में रिहाइश अख्तियार करूंगा। जराइम पेशा अफराद का घेरा तंग कर रखा है और जराइम पेशा अफराद के घरों के सामने पुलिस पिकेट कायम कर दी गई है और हाईवी मशीनरी के जरिए मुलविस जवाबदारों के घरों को भी मुस्मार किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ जाहिद हुसैन बलोच, हक न्यूज़, थुल। ढकी में सरकारी जमीन पर कब्जा, तामीरात करने वालों को असिस्टेंट कमिश्नर का नोटिस। तफसीलात जानते हैं नवीद अली की इस रिपोर्ट में। डेर की डेरवा की सरकारी हदूद में कब्जा माफिया ने गैर कानूनी तरीके से बिल्डिंग्स तामीर की हुई थी, जिनको आज असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से नोटिस भिजवाया गया कि 3 दिन में इन बिल्डिंग्स को तोड़ा जाएगा। रिपोर्ट नावेद अली डेहर की। टाउन कमेटी मीरवा गोरजानी के साबिक चेयरमैन चौधरी एहसान अराई की नाअहली की वजह से इलाका तबाही के दहाने पर पहुंच गया। तफसीलात जानते हैं मजहर गोरजानी की इस रिपोर्ट में। टाउन कमेटी मीरवा गोरचानी के साबका चेयरमैन चौधरी एहसान आरई की नाअहली की वजह से मिठू खान कुंभार, मोहम्मद अली गोरचानी, लाल बख्श रुस्तमानी, राम कॉलोनी, मोहम्मद टाउन, मुस्तफा टाउन में बारिशों से पहले काउंसलरों के साथ फोटो सेशन, मीटिंग, ड्रामेबाजी की बजाय शहरियों और गाँव की गटर नालों, सिम नालों और पुरान सिमत सरकारी गुजरगाहों की सफाई कराई जाती और कब्जे खत्म कराए जाते। अमली काम होता तो आज इतनी बड़ी तबाही ना होती। सफाई के नाम पर करोड़ रुपए की करप्शन करने वाले मिरवा गोरचानी के इत्यादियों और सियासी नुमाइंदों और शहरियों गांव गोठों की तबाही पर खामोश रहने वाले समाजी शख्सियत पर मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके उस बारिश और सैलाबी पानी में डुबाया जाए। हमीद कुमार, रफीक कुमार, रमेश भील, रामचंद भील का मजीद कहना था, बचे हुए घर गिर कर तबाह हो गए। बारिश का पानी जमा होने से मच्छरों की वजह से जानवरों में बीमारियां फैलने लगी। बरसाती मुतासिर ने हक न्यूज की नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कहना था कि हमारे मुकम्मल तौर पर घर गिरकर तबाह हो गए हैं, हमारे जानवर मरने लगे, किस्म किस्म के मच्छर आने लगे, हम अपने फरियाद किसको सुनाए। मुंतखब नुमाइंदे मंजर आम से गायब, खुदारा हम पर रहम किया जाए। हक न्यूज, मीरवा गोरचानी। खबर शामिल करते हैं सेवन शरीफ से। आज़ादी सहाफत पर हमला बंद करो। प्रेस क्लब सेवन शरीफ के सहाफ़ियों का प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। कि सेवन शरीफ से आज़ाद सहाफत पे वार करना बंद करो। आज कलंदरी प्रेस क्लब सेवन शरीफ के सहाफ़ियों का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। कुछ दिनों से कलंदरी प्रेस क्लब के सहाफ़ियों पर मुख्तलिफ अफराद ने मौतमार हमला करके सच के आवाज़ को दफनाने की कोशिश की है, जैसा कि सहाफ़ी मोहम्मद यूसुफ भट्टी पर सेवन शरीफ में सहाफ़ी पर हमला किया। फिर कलफान सईदाबाद सहाफ़ी मोहम्मद अली
मेमन पर उनके घर के सामने साबिक यूसी शेख शाहिद खुश के बेटे मुशाहिद खुश्क ने हमला किया और तब वालिद बेटे को समझाया तो नहीं, लेकिन इसने खुद फ़ोन पर धमकियां देकर फेसबुक पर गलत और बेबुनियाद पोस्टें लगा रहे हैं। सहाफ़ियों ने मुतालबा किया कि एसएसपी जामशोरो, डीएसपी सैमन और एसएचओ भान जवाबदारों को गिरफ्तार करके सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन फराज मंगल के साथ मामदिल मेमन, हक न्यूज़ 7 शरीफ। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।